हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 9th क्लास का 8th चैप्टर का ये टॉपिक। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम है जो पिछले क्लास में हमने देखा। उसके बाद आज हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देख रहे हैं। कन्वर्स का मतलब हुआ कि जो मिड पॉइंट थ्योरम में जो आपको दिया हुआ था वो यहाँ पर प्रूफ करना है। जो वहाँ आपने प्रूफ किया वो यहाँ गिवन है। वहाँ आपने प्रूफ क्या किया था कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होती है। यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि एक ट्रायंगल है जिसके एक साइड के मिड पॉइंट से होकर दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। आपको प्रूफ करना है कि ये तीसरे साइड को उसके मिड पॉइंट पर कट करेगा एग्जैक्टली। ओके, तो ये गिवन में हम लोग ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेकिन ई के बारे में हम नहीं कहने हैं अभी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है। प्रूफ करना है कि ई ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो ये हमारा ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि डी से देखो सी से होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, थ्रू सी, देखो थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, देखो ये पैरेलल टू ए बी हमने खींचा है, जो कि डी को तो यहाँ डी तो यहीं तक रह जाता है। इसको कट कैसे करेगा, तो इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो डी प्रोड्यूस्ड यहाँ लिखा हुआ है, डी प्रोड्यूस्ड इन एफ, एफ पर इसको कट कर रहा है। ओके, ये हमारा ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि इसको हम पैरेललोग्राम पहले दिखाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे होगा, तो देखो ये लाइन आपने इसके पैरेलल खींचा है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अब हम कह सकते हैं कि सिंस, यहाँ पर देखो, सिंस बी सी इज पैरेलल टू किसके, डी के, डी गिवन है ये। देयरफॉर बी सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डी एफ के। यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे डी एफ, यहाँ से यहाँ तक। एंड ये देखो, ये जो बी ए जो है, ए बी जो है, ये तो बी सी का हुआ। ए बी जो है, ए बी पैरेलल है किसके, इसके सी एफ के। ये कंस्ट्रक्शन से अभी हमने किया, कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर हम ए बी की जगह पर हम ए बी अपॉन इसको हम हाफ कर लें अगर, यानी खाली हम बी डी लें तो बी डी इज ऑल्सो पैरेलल होगा सी एफ के। जब पूरा ए बी पैरेलल है तो उसका आधा पोर्शन भी पैरेलल होगा। तो ये हमारा हो गया, ये एक नंबर डाल दो, ये दूसरा नंबर डाल दो। देखो ए बी जब पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी एफ के कंस्ट्रक्शन से, तो ए बी का एक पोर्शन भी, बी डी भी इसके पैरेलल होगा। तो अब ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये किसी क्वाड्रिलेटरल के दो साइड हो गए, बी सी, देखो बी सी और डी एफ, और बी डी और ये सी एफ। तो ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बी सी हो गया, बी सी पैरेलल हो गया डी एफ के, एंड बी डी पैरेलल हो गया सी एफ के। देयरफॉर पैरेललोग्राम, यहाँ से देखो बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। opposite sides, opposite pair of sides parallel। अब आ जाओ, अब हमने प्रूफ कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर अब हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर अब पहले लिखो, सिंस बी सी क्वाड्रिलेटरल
BCFD इज पैरेललोग्राम अभी प्रूव किए, प्रूव्ड एबव प्रूव्ड। देयरफॉर इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, BD बराबर हो जाएगा BD, इसका BD और इसका CF बराबर होगा, BD बराबर हो गया CF के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बट BD जो है वो बराबर है किसके, AF, देखो BD AD के भी बराबर है, AD के ये गिवन है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि AD बराबर हो गया किसके, CF के। ये इक्वेशन नंबर 3 का है। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ कर लिया कि AD और CF बराबर हो गया। अब हमारे पास इस दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं। अब इन ट्रायंगल देखो यहाँ ADE एंड ट्रायंगल इधर से लो CFE। इस दोनों में देखो कि ये एंगल A और इसका एंगल C, एंगल A बराबर एंगल C, ये अल्टरनेट देखो, दो लाइन AB पैरेलल है C के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण। अच्छा, बीच में अभी जो AD आ रहा था, AD, इसका AD और इसका CF, ये कैसे, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं बल्कि 3, इक्वेशन 3 अभी प्रूफ किए। और एक साइड जो बचा, ये एंगल जो बचा ADE, यानी एंगल D, इसका एंगल D ये बराबर है इसके एंगल E के, F के। क्यों, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल F अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट कैसे हुआ, देखो AD पैरेलल है, सिंस यहाँ पर सिंस ये भी लिख दो, सिंस AB पैरेलल है किसके, CF के, इसीलिए। तो इस दोनों से देखो एंगल, साइड, फिर एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर ये दोनों एंगल, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंट हो गया, इस तरह से कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CFE बाय ASA कॉन्ग्रेंसी से। ओके, बस हो गया ये, इस अब हमारे प्रूफ हो गया ना। AE इधर से AE हम लेते हैं, AE यहाँ से AE लो तो इधर से C लेंगे, AE बराबर C हो गया, C इसको CPCT कहते हैं, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। यानी D में, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट, करने का मतलब वही, और D इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर चाहो तो ये भी मेंशन कर लो, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट। यहाँ पर भी प्रूफ लिख सकते हो, या ऐसे एक लाइन यहाँ पर लिख दो, देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी प्रूफ लिख सकते थे, प्रूफ A बराबर। ओके, ठीक है, थैंक यू।